हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तमाम वैष्णव भक्तों के श्री चरणों में श्री श्री तेजस्वान दास जी का नगद प्रणाम कृपा करके स्वीकार कीजिए। हम मंदिर के तमाम डिवोटी इस्कॉन पाकिस्तान का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हरि नाम संकीर्तन के बाद भागवत कथा का एक बार फिर से जो है श्री श्री राधा रासबेरी सेंटर को जो है सेवा का अवसर दिया। तो आज की जो सेक्शन है वो श्री श्री राधा रासबेरी सेंटर का है सखर से, और सेंटर की ओर से जो है श्रीमान साधु सेवा प्रभु जो है वो इस भागवत कथा का आरंभ करेंगे और ये सेवा करेंगे। तो श्रीमान साधु सेवा प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी जो है वो सखर के बहुत सीनियर डिवोटी हैं और लोकल मैनेजमेंट के प्रेसिडेंट भी हैं प्रभु जी। तो प्रभु जी से प्रार्थना करते हैं कि सेंटर की ओर से जो है श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान जी का गुणगान करते हुए जो है इस्कॉन पाकिस्तान ने जो हमें सेवा दी है, श्री प्रभुपाद जी की और श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी है दूसरों तक पहुंचानी है। तो प्रभु जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि अपनी मधुर वाणी से जो है हमें भागवत गीता का रस जो है हमारे कानों को रसवान करें। हरे कृष्णा। श्रीमान साधु सेवा प्रभु। हरे कृष्णा। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की, श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय। गौरताय महाप्रभु पंचतत्व की जय। श्रीमदे भगवान भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। ताई गौर प्रेमानंदी हरि। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय राधा
जगद्गुरु प्रभुपाद की जय। गौर निताई महाप्रभु पंचतत्व की जय। कृष्ण बलराम की जय। गोपाल लड्डू गोपाल की जय। सर्व विघ्ननाशक नृसिंहदेव भगवान भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। गौर प्रेमानंद तमाम हरे कृष्ण। तो आज हम श्री श्री राधा रास बिहारी जी के चरणों में बैठकर भगवत गीता का एक श्लोक उच्चारण करेंगे, श्रवण करेंगे और भगवान राधा रास बिहारी से प्रार्थना करेंगे कि उससे समझ सकें और अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सफल कर सकें। क्योंकि जब तक कोई भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण में नहीं जाता है, गुरु परंपरा से ज्ञान को स्वीकार नहीं करता है, तब तक भगवान की वाणी को समझना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए हमारे इस्कॉन में ये सिखाया जाता है कि हमेशा गुरु परंपरा के द्वारा ही ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। तो हम श्री प्रभुपाद जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, तमाम वैष्णव के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान से यही याचना करेंगे कि भगवान की ये वाणी हमारी बुद्धि में आ सके और हम अपने जीवन में इसको अमल कर सकें। तो सब लोग हाथ जोड़ेंगे और मंगलाचरण करते हुए प्रार्थना करेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परिणमामि हरिप्रिये। वंचाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो हरे कृष्ण। तो भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवद गीता यथारूप छठा अध्याय। पीछे पीछे श्लोक बोलेंगे सब लोग। योगिना अपि सर्वेषां
मद्गतेन अंतरात्मना मद्गतेनात्मा श्रद्धावान् भजते यो मां श्रद्धावान् भजते समे युक्ततमो मतः समयुक्ततमो मतः योगिनाम् अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना मद्गते अंतरात्मा श्रद्धावान् भजते यो मां श्रद्धावान् भजते यो समे युक्ततमो मतः समयुक्ततमो मतः योगिनाम् अपि सर्वेषां योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना मद्गते अंतरात्मा श्रद्धावान् भजते यो मां श्रद्धावान् भजते यो समे युक्ततमो मतः समयुक्ततमो मतः शब्दार्थ योगिनाम योगियों में से अभी भी सर्वेषां समस्त प्रकार के मद्गतेना मेरे प्रायाण सदैव मेरे विषय में सोचते हुए अंतरात्मना अपने भीतर श्रद्धा पूर्ण श्रद्धा सहित भजते दिव्य प्रेमा भक्ति करते हैं यह जो मम मेरी परमेश्वर की सह वह मया मेरे द्वारा युक्तमतः परम योगी माना जाता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि सब योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है। अनुवाद तथा तात्पर्य इस्कॉन फाउंडेशन जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा जगत गुरु श्री प्रभुपाद की तो अनुवाद पढ़िए मेरे साथ साथ। जो समस्त योगियों में से अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है अपने अंतःकरण में मेरी विषय में सोचता है और मेरे दिव्य प्रेमा भक्ति करता है। वह योग में मुझसे परम अंतरंगा रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे प्रायाण है, जो पूरी श्रद्धा के साथ पूरे विश्वास के साथ भगवान से जुड़ा हुआ है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, हमेशा भगवान के विषय में अपने मन में सोचता रहता है, विचार करता रहता है कि कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए, कैसे भगवान के लिए कार्य किया जाए जिससे भगवान की प्रसन्नता हो। अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है और हमेशा भगवान के भक्ति कार्यों में लगा रहता है। दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, हमेशा भगवान के किसी न किसी ऐसे कार्य से जुड़ा रहता है जिससे वो भगवान को प्रसन्न कर सके। प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंगा रूप से युक्त रहता है, मतलब जुड़ा रहता है और सबों में सर्वोच्च है। सब जितने भी संसार में बहुत सारे योगी प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं तात्पर्य में कि ज्ञान योगी हैं, हठ योगी हैं, कर्म योगी हैं, इन सब योगियों में सर्वश्रेष्ठ भक्ति योगी है जो भगवान के साथ भक्ति के द्वारा जुड़ा रहता है, सर्वोच्च है। यही मेरा मत है, भगवान कह रहे यही मेरा निश्चय है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की। यहाँ पर भजन
भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है जिसका अर्थ है सेवा करना। हरे कृष्ण। भजते शब्द का अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वर्शिप पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, समझना, दिखाना है तथा योग का सम्मान करना है सूचित होता है। किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। किसी सामान्य व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वालों को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा न करने वाले की तो पूरी तरह से भत्सन की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा न करने से वह नीचे गिर जाता है। भागवतम पुराण में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। तो यहाँ क्या बताया गया है कि ये जीव जो है भगवान का अंश है। कौन सा अंश है? वही अंश जीवलोक भूत सनातन। ये जीव मेरा सनातन अंश है, भगवान गीता में बता रहे हैं और भागवतम में इसकी पुष्टि की गई है। जो मनुष्य अपने जीवन दाता आका भगवान की सेवा नहीं करता है और अपने कर्तव्य में शीतलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिर जाता है। तो हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्वाभाविक स्वरूप क्या है? हमारा जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास। इस जीव का जो असली स्वरूप है वो है भगवान श्री कृष्ण का नित्यदास बनना, मतलब रोजाना का सेवक बनना, एक दिन का नहीं। अगर कोई इस तरह से भगवान की सेवा में नहीं लगता है तो वो अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है। हम देख सकते हैं कि भागवतम में अजामिल की कथा आती है। वो अच्छे शुद्ध वैष्णव ब्राह्मण के भक्त थे, ब्राह्मण थे और भगवान के लिए पुष्प वगैरह लेने के लिए जाते थे, लेकिन गलत दृश्य देखने के बाद अपनी स्थिति से गिर गए। तो जब हम भी संसार में ऐसे लोगों का संग करते हैं तो हम भी अपनी स्थिति से गिर जाते हैं, क्योंकि हमारी स्थिति भगवान की सेवा करना है। हम भगवान के दास हैं और भगवान हमारे मालिक हैं। भागवतम पुराण के इस श्लोक में भजंती शब्द वह हुआ है कि भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि वर्शिप पूजन का प्रयोग देवताओं या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अवजानंती शब्द भगवत गीता में पाया जाता है। अवजानंती महामूढ़ा केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसे मूर्ख भगवत भक्ति की प्रवृत्ति न होने पर भी भगवत गीता का भाष्य कर बैठते हैं। फलतः वह भजंती तथा वर्षिप पूजन शब्द के अंतर को नहीं समझ पाते हैं। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र हैं। तो जितने भी योग हैं, यहाँ पर आगे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में कि जितने भी योग हैं ये सब तो भक्ति योग तक पहुंचने का एक रास्ता है। हरे कृष्ण। साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्मा साक्षात्कार तक जाता है। तो आत्मा साक्षात्कार क्या है?
क्योंकि गीता में हमें भगवान बताते हैं शुरू में ही कि हम ये शरीर नहीं है, हम एक शुद्ध पवित्र आत्मा है। जब तक हम अपने इस स्वरूप को नहीं पहचानेंगे तो भगवान को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब हम ये जान जाएंगे कि हम आत्मा हैं और इस आत्मा का जो रिश्ता है भगवान श्री कृष्ण के साथ है, क्योंकि श्री कृष्ण परमात्मा है, इसीलिए जब तक हम भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं समझेंगे और अपने आप की पहचान नहीं कर पाएंगे, तब तक जो है हम अपने जीवन के मकसद को हासिल नहीं कर पाएंगे, जो है इस जीवन में आने के बाद श्री कृष्ण को प्राप्त करना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आत्मा साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते मार्ग का आरंभ है। जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। और अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो ये भक्ति योग कहलाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो जब तक हम भगवान के करीब नहीं पहुंचे हैं तो इन योगों में फंसे रहेंगे। जब भगवान के करीब हम भगवान की सेवा के लिए पहुंच गए हैं तो समझ लो कि भक्ति योग के मार्ग पर चल पड़े हैं। हरे कृष्ण कहलाता है। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है। असली जो हमारा गोल है, हमारा अल्टीमेट जो गोल है वो भक्ति योग है। इस भक्ति के द्वारा ही भगवान को हम पहुंच सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान तक पहुंचना, और भक्ति के मार्ग से ही हम भगवान तक पहुंच पाते हैं। किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योग को समझना होता है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता वह कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राज योगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर दिया है। श्री प्रभुपाद जी कितना सुंदर समझा रहे हैं कि समझ लेना चाहिए कि अगर वो भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा है तो उसने सारे योगों को पार कर लिया है। फिर और कुछ योग करने की आवश्यकता नहीं है उसे। ध्यान करने की, हठ योग करने की, राज योग करने की, कई तरह के योग यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। इन सब योगों को करने की कोई आवश्यकता नहीं है उसे, केवल भक्ति योग को अपनाना है। तो जो भक्ति योग को अपनाता है उसने सारे योगों को पार कर लिया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पार कर लिया है। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम ये कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है। भक्ति योग कैसे है? जैसे दुनिया में जितने भी पर्वत हैं, पहाड़ हैं ऊंचे से ऊंचे, उन सब में ऊंचा पहाड़ पर्वत है हिमालय। भक्ति योग इन तमाम योगों में उस हिमालय की तरह ऊंचा है। बाकी सब योग नीचे हैं। भक्ति योग का जो पर्वत है वो सबसे ऊंचा है। तो जो कोई भक्ति को अपनाता है वो ऊपर चला जाता है, मतलब गोलोक तक पहुंच सकता है। कल हम लोग कोट किला में भी यही देख रहे थे कि इतनी ऊपर आ गए, बस यही से गोलोक चलते हैं। तो भक्ति योग सबसे ऊंचा है।
ये हिमालय से भी ऊंचा है, मतलब ऐसा बताया जाता है सब पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है। ऐसे ही भक्ति योग तमाम योगों में सबसे श्रेष्ठ है, ऊंचा है। प्रभुपाद जी कितना सुंदर समझाते हैं हर बात को। जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है, ये अंग्रेजी कोई अल्फाज है, कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। कोई बिरला, कोई भाग्यशाली व्यक्ति होता है जो कृष्ण भावना भावित हो पाता है अपने जीवन में, केवल इस भक्ति के द्वारा। जब तक कोई भक्ति नहीं करेगा वो कृष्ण भावना भावित जीवन बिता नहीं सकता, वो कृष्ण भावना भावित कर्म कर ही नहीं सकता। पहले भक्ति के मार्ग को, भक्ति क्या है? भगवान की खुशी के लिए काम करना, इसी को भक्ति कहते हैं। भगवान के मंदिर को साफ करना, भगवान की पूजा करना, भगवान को पुष्प अर्पण करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान को स्नान करना, ये सब साधनाएं, ये सब भक्ति योग का मार्ग दिखाती है। ये सब भक्ति योग है। हर तरह से भगवान के साथ किसी न किसी प्रकार जुड़ना। जैसे महाराज अम्बरीश, भागवतम में बताया गया है, महाराज अम्बरीश सुबह जब उठते थे स्नान करने के बाद सीधा भगवान के मंदिर जाते थे। पैरों से भगवान के मंदिर चलकर जाते थे, हाथों से भगवान का मंदिर साफ करते थे, भगवान की पूजा करते थे, आंखों से भगवान का दर्शन करते थे, कानों से भगवान का कथा कीर्तन सुनते थे, नाक से भगवान के चरणों में चढ़े पुष्प को सुनते थे। ये सब भक्ति योग के साधन है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। आदर्श योगी, हरे कृष्ण, श्याम सुंदर भगवान पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाता है, एकाग्र करता है। जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, भगवान का जो रंग बताया है यहाँ पर बादलों के समान है। बादल कैसे होते हैं? सांवले कलर के बादल होते हैं। तो भगवान का कलर यहाँ श्याम सुंदर बताया है। हरे कृष्ण। सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख है। भगवान का जो मुखारविंद है, भगवान का दर्शन चरणों से शुरू होकर मुख पर जाकर खत्म होता है। तो भगवान का जो मुखारविंद है वो कमल के पुष्प की तरह है। तो भगवान की आंखों को भी कमल के पुष्प की तरह बताया गया है। कमल लोटस नेत्र वाले हैं भगवान, बहुत सुंदर है। कमल दृश्य मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रतन से प्रभा पूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। भगवान कई तरह के फूलों की माला पहनते हैं। हम पढ़ते हैं कृष्ण लीला में कि भगवान को बहुत प्रकार के पुष्पों की माला बनाकर गोपियां पेश किया करती थी। सुशोभित है, उनके अंगों को प्रतिपादित करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है वो ब्रह्म ज्योति है। तो जो इस ज्योति के पीछे भागते हैं वो ब्रह्म ही रहते हैं। भगवान बताते हैं कि भगवान का निराकार भी रूप है, लेकिन साकार रूप भगवान का, मूर्ख लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान पहले निराकार थे। भगवान गीता में बताते हैं पहले मैं निराकार था, अब साकार। भगवान साकार ही है, लेकिन भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है, भागवत में बताया, प्रभुपाद जी बताते हैं, वो भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज जो है वो ब्रह्म ज्योति है, वो निराकार है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कहलाता है। यह राम नरसिंह वराह तथा श्री कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। भगवान कई तरह से अपने रूपों में प्रकट होते हैं, क्योंकि भगवान साक्षात जो है साकार हैं। इसी तरह से भगवान के रूपों का भी वर्णन यहाँ पर किया है प्रभुपाद जी ने। नरसिंह वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वह सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं। एक आम व्यक्ति की तरह भगवान अपने भक्तों को माता पिता का रुतबा देकर उनके घर में बालक के रूप में प्रकट हो जाते हैं। हरे कृष्ण
जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। फिर भगवान के, अच्छा भगवान को कृष्ण नाम तो प्यारा है ही है, लेकिन जब उनके भक्तों के द्वारा जो नाम दिया जाता है वो नाम भगवान को बहुत प्यारा है। गोविंद कहते हैं, गोपाल कहते हैं, यशोदा मैया तो कान्हा कहती थी, कृष्ण नहीं कहती थी। तो इस तरह के प्रकार के जो नाम जो भक्तों के द्वारा भगवान को दिए जाते हैं, जब गोवर्धन उठाया तो गोवर्धनधारी कहलाए, जब कालिया नाथ को वहां से निकाला यमुना जी से, तो तब भगवान का नाम दूसरा पड़ा। इस तरह से कई तरह से भगवान के नाम, हर एक लीला के बाद भगवान का एक नाम पड़ा। जब रास बचाया तो तब रास बिहारी बन गए। क्या बन गए? रास बिहारी बन गए। तो हर तरह से भगवान के जो ये सुंदर नाम है भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वह पूर्ण बालक, पूर्ण पिता, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी है। माँ यशोदा के घर में पहले तो मुख में मिट्टी खाकर सब कुछ दिखा दिया, लेकिन फिर अपनी माया का पर्दा कर दिया, क्योंकि बालक रूप में जो भगवान आनंद लेना चाहते हैं, अगर यशोदा मैया को पता चल गया कि मैं पूर्ण भगवान हूं तो फिर वो तो मेरी पूजा करने लग जाएगी, तो ये आदान प्रदान खत्म हो जाएगा सारा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो भगवान पूर्ण पिता भी है। भगवद गीता में भगवान बताते हैं इस जगत का माता पिता, पितामह का पिता भी मैं हूं, और पूर्ण सखा भी भगवान ही है। अगर दुनिया में किसी से दोस्ती करनी तो भगवान से कर लीजिए। अर्जुन ने भगवान को अपना सखा बनाया तो अर्जुन की जीत हुई। दुर्योधन ने भगवान को अपना दुश्मन समझा तभी उसकी हार हुई। तो अगर हम भी जीवन में जीतना चाहते हैं तो हमें भगवान को अपना सखा भी बना सकते। भगवान के साथ 5 प्रकार के रिश्ते जोड़े जा सकते हैं। सखा बनाया जा सकता है, स्वामी के रूप में भगवान की पूजा की जा सकती है, पुत्र के रूप में भगवान की सेवा की जा सकती है। ये सब रिश्ते जो हैं सेवा करने के लिए ही हैं। तो किसी भी रिश्ते के साथ हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। पूर्ण सखा है तथा पूर्ण स्वामी है, और वह समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुण से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी है। जो भगवान के इन तमाम गुणों को पूरी तरह से जानता है, श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वही परम योगी है। हरे कृष्ण। सर्वोच्च योगी कहलाता है। योग की यही सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है। इस योग की जो हकीकत में प्राप्त करना है, इसको भक्ति योग से ही प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त की जा सकती है जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। वैदिक साहित्य में इसका बताया गया है, जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वस्थ प्रकाशित हो जाता है। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसा बताया गया है कि जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, जब तक गुरु और भगवान में विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। तभी कहा जाता है, रोजाना इसको उनके मंत्रों में सिखाया जाता है हमारे, कि गुरु को साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, ये अपराध है। तो जब हम गुरु महाराज के अंदर श्रद्धा रखेंगे और जब उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा तो यकीनन भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा, और भगवान के विषय में भी हम सही प्रकार से समझ पाएंगे और भगवान की भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न होगी। इसीलिए बताया गया है कि पहले साधु संग करना चाहिए। साधु संग करेंगे तो साधु क्या बताएंगे? भजन करने के लिए बताएंगे। जब साधु संग करेंगे तो फिर भजन क्रिया होगी।
और जब भजन क्रिया होगी तो उसके बाद अनर्थ निवृत्ति होगी, फिर हमारे अनर्थ निकल जाएंगे जीवन में से, काम क्रोध लोभ मोह का जितने भी अनर्थ हैं जीवन के सब निकल जाएंगे और सच्ची श्रद्धा प्रकट हो जाएगी भगवान और गुरु के प्रति। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रकाशित होता है, गुरु में श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान संपूर्ण तात्पर्य स्वस्थ प्रकाशित हो जाता है। का अर्थ है भगवान की सेवा जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है, ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। निष्क्रिया का यही प्रयोजन है। गोपाल तपनी उपनिषद में ये सभी कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे योग की परम सिद्धियां अवस्था भक्ति या कृष्ण भावना अमृत को संपन्न किया जा सकता है। ग्रंथा श्रीमद् भागवत गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर बहुत सुंदर श्रील प्रभुपाद जी बताए कि भक्ति योग में किस प्रकार से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। तो जब तक हम भक्ति के साधन को नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो स्थिति है अभी वो सिर्फ साधना भक्ति करने की है, और साधना भक्ति में जब तक हम नहीं लगेंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। तो साधना भक्ति का सबसे आसान तरीका है कि जैसे शास्त्रों के अनुसार गुरु परंपरा के द्वारा हमें बताया गया है उसको फॉलो करना है। सुबह उठना है तो स्नान से फारिग होने के बाद भगवान की सेवा करनी है, भगवान की मंगला आरती करनी है, भगवान को भोग लगाना है, तुलसी सेवा करनी है। ये सब साधना भक्ति है। ये साधना भक्ति करते करते ही हम जो है उच्च स्थिति तक पहुंच सकते हैं, जो कि श्री कृष्ण का प्रेम प्रकट करती है हमारे जीवन में। जब तक ये साधना नहीं करेंगे तब तक कृष्ण से प्रेम होने वाला नहीं। संसार में भी प्रयास देखा जाता है, अगर कोई किसी से प्रेम करता है तो उसके बारे में सब कुछ जानने का प्रयास करता है, उसको खुश करने के लिए वो सारे काम करने के लिए तैयार होता है जिससे वो खुश हो जाए। तो अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमसे हमेशा खुश रहें, हमारे गुरु महाराज हमसे खुश रहें श्रील प्रभुपाद जी, तो हमें हमेशा इस साधना भक्ति का प्रयोग करना चाहिए। जब तक हम साधना भक्ति नहीं करेंगे तब तक जो है भगवान श्याम सुंदर के दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। राधा रास बिहारी के पास ऐसे नहीं पहुंच पाएंगे जैसे प्रभु जी पहुंच गए। ये राधा रास बिहारी की बहुत विशेष कृपा है कि इन्हें सेवा के लिए चुना हुआ है। बहुत भाग्यशाली होते हैं वो जो भगवान के टच में रहते हैं, अन्यथा तो संसार की सेवा करने में ही सब लोग लगे हुए हैं। तो संसार की सेवा करने से क्या होगा, संसार में ही रह जाएंगे, फिर दोबारा मरेंगे, फिर दोबारा जन्म लेंगे। लेकिन जब हम संसार के मालिक जिसे श्रील प्रभुपाद जी बताएं उनकी सेवा नहीं करेंगे तो नीचे गिर जाएंगे, 84 लाख योनियों में फिर भटकना पड़ेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि 84 लाख योनियों से हमारा उद्धार हो, जो कि भगवान की कृपा से एक बार हो चुका है, मनुष्य जन्म मिला है। ये मनुष्य जन्म बहुत महत्वपूर्ण है। इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के बाद भी अगर कोई कृष्ण सेवा नहीं करता है तो समझ लीजिए कि वो 2 पैर वाला पशु है। शास्त्र बताते हैं 4 पैर वाला पशु तो है ही, लेकिन इंसान मनुष्य जन्म पाने के बाद भी अगर कृष्ण सेवा नहीं करता है तो 2 पैर वाला पशु है। पशु उसका जीवन पशु की तरह ही बीत रहा है। क्या कर रहा है, आहार निद्रा भय, ये 4 ही काम कर रहा है, खाना पीना सोना और मौज मस्ती करना। तो ये जीवन इसलिए नहीं मिला है, ये जीवन केवल कृष्ण सेवा के लिए मिला है। तो जो भी हम संसार में अपने कार्य करते हैं वो करते रहने चाहिए, लेकिन कृष्ण भावना भावित होगा। यही तीसरा अध्याय बताता है कि कृष्ण भावना भावित कैसे कर्म करना चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, राधा रास बिहारी भगवान की जय, तमाम गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। इस्कॉन पाकिस्तान।